क्या साल 2026 में गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी से कठिन सवाल करेगा? आखिर ये मुद्दा मैं आपके सामने क्यों रख रहा हूं दोस्तों? क्योंकि उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखाई दे रही है, मगर उसके पीछे भी धंधा दिखाई दे रहा है, पैसा दिखाई दे रहा है, गिरती रेटिंग्स दिखाई दे रही हैं। मगर उससे पहले दोस्तों मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें रखना चाहता हूं। जैसे कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में जहरीला पानी पीने से 15 लोगों की मौत हो गई। सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है दोस्तों कि आप साफ हवा में जी सकें और आपको साफ पानी मिल सके। और इन दोनों ही मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार नाकाम साबित हुई है। दिल्ली में आप प्रदूषित हवा जो है वो सांसों में ले रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में AQI बिगड़ा हुआ है, यानी कि आपकी सांसों में जहरीली हवा है। और अगर बात करें पानी की, तो देश का जो सबसे स्वच्छ शहर है इंदौर, जी हां, इंदौर में जहरीला पानी मिल रहा है जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। यानी कि इन दोनों ही मोर्चों पर यह सरकार जो है वो नाकाम साबित हुई है। यह मुद्दा मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि सरकार से या भाजपा से कठिन सवाल पूछने के बजाय गोदी मीडिया जो है अब उन्हें टॉनिक पिला रहा है। मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल मैदान में उतर जाता है। कैलाश विजयवर्गीय से जो इंटरव्यू होता है ना, वो निहायत ही शर्मनाक है। आप 2 रातों से सोए नहीं हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? ये वही चैनल है दोस्तों, याद कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब इंटरव्यू हुआ था, आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, वो टॉनिक पर ही अब उसी चैनल में काम कर रही है। देखिए दोस्तों, किस तरह का सवाल न्यूज 18 के पत्रकार ने कैलाश विजयवर्गीय से किया, देखा जाए। 2 दिन से आप बहुत परेशान हैं, सोए नहीं हैं, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीर भागीरथपुरा से सामने आ रही है। कौन सो सकता है? आप भी नहीं सोए, मैं कल से देख रहा हूँ आपको ऐसे कैसे लगे हुए। आप भी, मैं फील्ड में था तब भी आप थे, हॉस्पिटल में था तब भी आप थे। ऐसे समय कौन सो सकता है बताइए? जो जिस शहर को अपना परिवार मानता हो, शहर में इतनी बड़ी त्रासदी हो, उसको सोने का और खाने का फुर्सत कैसे मिल सकती? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि कैलाश विजयवर्गीय सुधर चुके हैं, उनमें गंभीर भाव आ गए हैं, मुद्दे की गंभीरता को समझ रहे हैं, तो आप गलत समझ रहे हैं। जब 15 लोगों की मौत हो गई थी, तो देखिए किस तरह से खिखियाकर हंस रहे थे कैलाश विजयवर्गीय। आज नहीं पहुंचा हूं, कल से आएंगे। परसों रात से मैं यहीं पर हूँ। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है और बहुत गंभीर है, और इसलिए हम हर बिंदु पर उसकी जांच भी कर रहे हैं और हमारी नज़र भी है। और इस मुद्दे की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि आप जानते हैं NDTV के पत्रकार जो हैं अनुराग द्वारी ने उनसे सवाल किया था, और सवाल का जवाब देने के बजाय उनसे कह रहे थे कि फोकट का सवाल है, घंटा शब्द का इस्तेमाल किया था। अगर आप भूल गए हों तो वो क्लिप मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है? क्या 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 घंटा हो गया है? क्या 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 घंटा हो गया है? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक रखिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और क्या? तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। तो यह बदतमीजी कैलाश विजयवर्गीय की दिखाई देती है। उसे संभालने के लिए पूरा का पूरा तंत्र उतर जाता है। मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल ने क्या इंटरव्यू किया आपने देखा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, NDTV में भी एक बहुत दिलचस्प चीज दिखाई दी। आप ये क्लिप देखिए, ये क्लिप रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। उनके जो अंग्रेजी चैनल का क्लिप है जिसमें उन्होंने सवाल किया था कैलाश विजयवर्गीय से कि हमारे पत्रकार ने कैलाश विजयवर्गीय को आईना दिखा दिया, यह डिलीट हो गया है साहब। मगर हां, मैं स्पष्ट कर दूं, उनका जो हिंदी का ट्विटर हैंडल है वहां पर वो क्लिप बदस्तूर बना हुआ है, मगर अंग्रेजी के चैनल ने इस क्लिप को डिलीट कर दिया है। अब मैं नहीं जानता हूं किसका दबाव जो है वो सामने आया है।
कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कठिन सवाल नहीं होंगे, और अगर होंगे तो उसके पीछे धंधा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया, सरकार का दायित्व होता है हमें साफ हवा और साफ पानी देना, और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही मोर्चों पर पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। क्या पत्रकारों से उम्मीद की जा सकती है, क्या गोदी मीडिया से उम्मीद की जा सकती है कि वो सत्ता से सवाल करेंगे? मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। यहां पर मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी कर रही है, और उसके बाद पत्रकारों को कुछ चीजें भेंट की जाती हैं। आप देखिए किस तरह से मारामारी है, पूरे स्क्रीन पर देखिए। मध्य प्रदेश के पत्रकार काशिफ ककवी ने इस वीडियो पर ये जो बंदर बांट, ये जो लूट मची हुई है जिसमें पत्रकार शामिल हैं, उस पर एक टिप्पणी की है। क्या कह रहे हैं काशिफ आपके स्क्रीन पर? काशिफ कहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार के 2 साल पूरे होने पर कई विभागों के मंत्रियों ने पत्रकार वार्ता कर अपनी रिपोर्ट कार्ड रखी। कथित पत्रकारों ने रिपोर्ट कार्ड और मंत्री से सवाल पूछने के बजाय उपहार यानी ऑफिस बैग के लिए जंग करते वो लोग दिखे। ध्यान से देखिए, लोकतंत्र के सुघोषित चौथे स्तंभ को, जिन पर लोगों को जागरूक करने की जिम्मेदारी है, मंत्री जी भी चाहते हैं कि पत्रकार की भीड़ दिखे। उन्हें वैसे भी भीड़ पसंद होती है। बाकी प्रदेश प्रगति की राह पर है ही। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो पत्रकार कैलाश विजयवर्गीय को बचाने के लिए यह सवाल करते हैं कि आप 2 रातों से सोए नहीं, और जो पत्रकार यहां पर सरकार अपनी तरफ से जो ऑफिस बैग दे रहा है उसके लिए इस तरह से लूट मचाए, क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो सत्ता से सवाल करेंगे? इसी मंच पर मैंने आपको दिखाया था रिपब्लिक का जो संपादक है वो सत्ता से सवाल कर रहा था, मगर उसके पीछे की वजह क्या थी? उसके पीछे वजह यह थी कि उसका जो अपना चैनल है, अंग्रेजी का चैनल है, उसकी कमाई लगातार गिर रही थी, उसका रेवेन्यू लगातार गिर रहा था। मगर जहां उसने अपने अंग्रेजी चैनल में सत्ता से सवाल पूछना शुरू किया, उसका जो हिंदी का न्यूज चैनल है वो लगातार जहर उगल रहा था। क्योंकि देखिए, अगर आप में कोई बदलाव आया होता तो समग्र बदलाव आता ना, कॉम्प्रिहेंसिव बदलाव आता, मगर आपका जो अंग्रेजी का चैनल है वो सत्ता से सवाल कर रहा है। मसलन इंदौर में जो दूषित पानी से 15 लोगों की मौत हुई, उनका अंग्रेजी का चैनल इस पर डिबेट कर रहा है, मगर जो उनका हिंदी का चैनल है वो अब भी जहर उगल रहा है। यानी कि आप समझ रहे हैं इसके पीछे धंधा है। वो देख रहे हैं कि उनकी कमाई लगातार गिर रही है, इसलिए उन्हें सोचा कि अंग्रेजी चैनल के जरिए भाजपा से छोटा मोटा सवाल कर लो। उस चैनल में कह दो कि भाई धुरंधर मत देखो, उस चैनल में कह दो कि भाई बॉलीवुड में हिम्मत है कुलदीप सिंह सेंगर पर फिल्म बनाने की, उस चैनल में ये सब कहो, मगर आपका जो हिंदी का न्यूज चैनल है वो वैसे ही जहर उगलेगा। यानी कि उसके पीछे सोच धंधे की है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। इनमें हिम्मत नहीं है सत्ता से सवाल करने की, अब भी हिम्मत नहीं है। जैसे मैंने बताया ना, अगर कुछ चैनल सत्ता से सवाल कर रहे हैं, जैसे कि रिपब्लिक का ये संपादक, तो उसके पीछे धंधा है। इसी चैनल पर मैंने आपको बताया था कि रिपब्लिक न्यूज का जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है वो इस वक्त मुश्किल में है। इसलिए उनको लग रहा है कि अपने चैनल की तरफ दोनों किस्म के लोगों को खींचा जाए, वो जो सत्ता से सवाल करते हैं यानी भाजपा से सवाल करते हैं, और हिंदी चैनल के जरिए वही जहर उगला जाए। क्योंकि एक बात तय है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के नेता अब भी अभ्यस्त नहीं है कि मीडिया उनसे तीखे सवाल करे। कैलाश विजयवर्गीय के हमने तेवर देखे, अब आपके सामने मैं कुछ मिसाल पेश करना चाहता हूं अमित शाह की। याद कीजिए जब वो बंगाल गए थे, हाल में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उनसे सवाल पूछा गया था कि सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी बीएसएफ की है और बीएसएफ आपके अंतर्गत आती है और आप ममता बनर्जी पर उंगली उठा रहे हैं। यहां पर इस कदर बौखला गए थे अमित शाह कि उन्होंने पत्रकार से पूछा कि आपका ध्यान क्या भाभी जी की तरफ था?
यानी कि जब बौखला जाओ तो किसी के परिवार पर हमला करना शुरू कर दो। सुनिए, अमित शाह ने पत्रकार की पत्नी पर प्रहार करना शुरू कर दिया था। देखा जाए। जो सवाल आपने किया है उस पे प्रतिक्रिया ये मिलती है कि बीएसएफ तो केंद्र के अधीन है, आखिर ये विरोधाभास तुम कहां भाभी जी को याद करते थे? मैंने पहले ही जवाब दे दिया। बीएसएफ जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती है। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी को। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहां कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। मैं पूछना चाहता हूं तृणमूल कांग्रेस की सरकार को, जमीन देने में क्या डर है? कि आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? और बात यहां पर नहीं रुकी। पत्रकार ने एक सीधा सा सवाल किया था कि भाई अब प्रधानमंत्री 75 साल के ऊपर हो गए। हालांकि उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम नहीं लिया था, उन्होंने मार्गदर्शक मंडल का जिक्र किया था कि भाई 75 साल के ऊपर आप मार्गदर्शक मंडल में भेज देते हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए अमित शाह किस कदर बौखला जाते हैं कि मेरी पार्टी की जिम्मेदारी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बंगाल पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। अमित जी, पत्रकार हर तरह के सवाल करेगा। सुनिए क्या हुआ था। 2014 के बाद आप जब पार्टी और एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे संस्कार लाए, 75 साल के बाद कोई भी लीडर या फिर मंत्री हो उसको मार्गदर्शक के भूमिका में जाना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है अभी हाईएस्ट लेवल पे जो भी है पार्टी या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में, वो 75 साल हो गया, उसको अपने आप वानप्रस्थ में जाना चाहिए? चलिए मैं बुलाकर आपको बताऊंगा। तुम बंगाल की चिंता करो भैया, मेरी पार्टी की क्यों चिंता कर रहे हो? तो मैं आपको क्या बतला रहा हूं दोस्तों, सवालों के जवाब अब भी भाजपा नहीं दे रही है, सवालों से वो बच रही है। अगर गोदी मीडिया का एक छोटा सा तबका आज सवाल कर रहा है तो उसके पीछे भी धंधा है, उसके पीछे भी उनका गिरता राजस्व या फॉलिंग रेवेन्यू है। अगर उनका धंधा अच्छे से चलेगा तो वो अब भी वही करेंगे। मगर अगर उनके अंग्रेजी के न्यूज चैनल में आप देख रहे हैं कि सत्ता से सवाल किया जा रहा है, चाहे कुलदीप सिंह सेंगर का मुद्दा हो, चाहे प्रदूषित पानी का मुद्दा हो, चाहे प्रदूषित हवा का मुद्दा हो, तो उसकी वजह साफ है कि अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा तबका अब बाज आ गया है गोदी मीडिया से, तंग आ गया है गोदी मीडिया से। हिंदी का जो ऑडियंस है वो अभी भी ब्रेन वॉश्ड है, कम से कम यह दावा किया जा सकता है। हिंदी का जो ऑडियंस है टेलीविजन में वो अब भी इस तरह के प्रोपेगेंडा को देखता है। अब मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं। उत्तराखंड सरकार में एक मंत्री है जिनका नाम है रेखा आर्य, और उनके पति हैं गिरधारी लाल। उनके पति खुलकर कह रहे हैं कि बिहार में 20-25 हजार रुपए में औरतें मिलती हैं, वहां जाकर शादी कर लो। खुलकर बोल रहे हैं। कल्पना कीजिए अगर यही बात रॉबर्ट वाड्रा ने कही होती या कांग्रेस के किसी भी छुट भैये नेता ने कही होती, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं प्राइम टाइम में किस तरह का बवाल मच रहा होता। बिहार का अपमान है, महिलाओं का अपमान है, मगर आप इसकी गूंज किसी गोदी मीडिया में नहीं सुनेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं 2026 में इनसे उम्मीद की जानी बेमानी है। सुनिए गिरधारी लाल ने किस तरह का शर्मनाक बयान दिया, सुना जाए। भारतीय जनता पार्टी की एक सिस्टम है कि संगठन हमारा सर्वोपरि, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि राहुल जैसे 5 लड़के हैं, जिसमें अशोक जलाल भी है, जिसमें नवीन तुम कितनी उम्र के बेटा हैं? तो नौजवान ही हो, शादी भी नहीं हुई तुम्हारी। हाँ, तो जो नौजवान है, ऐसे 5 लोग इकट्ठे करके तो बेटा शादी बुढ़ापे में करोगे। हम लोग 3-4 बच्चे हो जाते हैं। लड़की हम तुम्हें दिवा दें, बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। हाँ, चलिए तुम मेरे साथ, हम तुम्हारी शादी करें। अब जाहिर सी बात है राष्ट्रीय जनता दल ने इस पर प्रहार किया है। आरजेडी का कहना है लड़की बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए में ही मिल जाती है। भाजपाइयों और संघियों की बिहार की महिलाओं के बारे में ऐसी घृणित सोच है। इस पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का भाजपा की ओर से स्पष्टीकरण आना चाहिए। मगर बिहार भाजपा, जनता दल यूनाइटेड और समस्त बीजेपी के नेताओं के मुंह पर अब ताला लग जाएगा। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्या के बेशर्म पति गिरधारी लाल भाजपा की बिहार की महिलाओं पर सोच को जाहिर कर रहा है। मगर जैसे मैंने कहा ना,
इतना शर्मनाक बयान, मगर गोदी मीडिया में इस पर कहीं चर्चा नहीं होने वाली। यानी कि इसकी सीख स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की पालतू मीडिया नहीं सुधरेगी। ये तभी सुधरेगी जब उनके धंधे पर बात बन आएगी, जब उनकी रोजी रोटी पर बात बन आएगी। जी हां, तब जाकर वो सत्ता से सवाल करेंगे। मगर हकीकत यह है दोस्तों, अगर गोदी मीडिया यही देखकर जागेगा तो फिर किस बात का मीडिया, बताइए। गोदी मीडिया को तो सत्ता से सवाल करना चाहिए ना, ताकतवर से सवाल करना चाहिए। ताकतवर से यह नहीं कहना चाहिए कि आप कौन सा टॉनिक पीते हैं। अब जब वो ताकतवर से सवाल ही नहीं करेंगे, और सवाल करेंगे तो इसलिए करेंगे क्योंकि आपका धंधा बर्बाद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ऐसे मीडिया पर एतबार नहीं किया जा सकता। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।